हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से एग्जामिनेशन में आपको बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेशन को शुरू करते हैं। जाने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में ये है आज का टॉपिक, समरूपता या इसको अनुरूपता भी कहा जाता है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एनालॉजी के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एनालॉजी इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ टू थिंग्स आर कंपेरेबल। इसको सादृश्य भी कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें दो चीजों के बारे में तुलना करके दिखाई जाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं, एनालॉजी का मतलब ही होता है कंपैरिजन, की दो चीजों को कंपेयर करेंगे और फिर कंपेयर करने के बाद उनके बीच में रिलेशनशिप हम लोगों को फाइंड आउट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। तब तक डेफिनेशंस देखिए, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। The purpose of an analogy is not only to exhibit but also to explain। तो ये सिर्फ वहां पर किसी चीज को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि एक्सप्लेन भी करता है उनके बीच का रिलेशनशिप। इट्स गोल इज टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन देम। तो इसका लक्ष्य मेनली क्या होता है कि दो विचारों और वस्तुओं की व्याख्या करने के लिए उनकी तुलना करना और फिर उनको एक्सप्लेन करना। उनका जो कंपैरिजन होता है उसको एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं लेकर आई हूं। An analogy is a comparison of two objects that are primarily dissimilar yet share some characteristics। अब देखो, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है, एंड उस कंपैरिजन में ये भी बोला गया है कि वो चीजें आपस में एक दूसरे से अलग होंगी, लेकिन उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपस में मिलती होंगी। उन प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करके आपको बाकी की दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखना है। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर इस कंपैरिजन पर आते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, बुक्स इज टू राइटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? बुक कौन लिखता है? राइटर लिखते हैं, है ना। बुक्स कौन लिखते हैं? राइटर लिखते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बुक्स बनाने वाला राइटर होता है, बुक्स लिखने वाला राइटर होता है। अगर राइटर ही ना हो तो बुक्स ही नहीं होंगी, है ना। वैसे ही ये हो सकता है कि नोटबुक कौन बनाता है? नोटबुक में ज्यादातर स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो देखो, ये चीजें आपस में रिलेट नहीं करती, बट रिलेशनशिप तो कहीं है ना। बुक्स के अंदर राइटर लिखते हैं, वैसे ही नोटबुक्स के अंदर स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो ये होती है एनालॉजी। एक रिलेशनशिप आपको गिवन होगा, उसी से मिलता जुलता दूसरा रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है। अभी भी कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक पहले इंट्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग वाली चीजें। द वर्ड कन्वे अ सिमिलर मीनिंग। जैसे ग्लैड, ग्लैड को हैप्पी बोला जाता है, प्रिटी को गॉर्जियस बोला जाता है, वेरी को एक्सट्रीम बोला जाता है, लेस को लिटिल बोला जाता है। तो इस तरीके से भी रिलेशनशिप हो सकता है। ऑपोजिट क्या होता है? जैसे स्माइल का ऑपोजिट फ्रॉन है,
मुस्कुराने का ऑपोजिट गुस्सा करना है, प्रिटी का ऑपोजिट अगली है, तो ये भी इसमें आते हैं, ऑपोजिट एनालॉजी होती है ये, ठीक है। पार्ट टू होल एनालॉजी, जैसे सीड है, सीड से प्लांट बनता है, रिलेशन तो है ना इनके बीच में। व्हील है, व्हील से आपको बाइसिकल देखने को मिलती है, व्हील, बाइसिकल में व्हील होता है, ठीक है। डॉग का पंजा होता है, डॉग इज टू पो। फेस में नाक होता है, फेस इज टू नोज। बैटरी कहाँ पर पड़ती है, रिमोट में पड़ती है। तो इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल ये भी होता है कि क्या इसमें सिर्फ टेक्स्ट यूज होता है, क्या इसमें सिर्फ वर्ड्स यूज होते हैं। तो इसके लिए तो हम लोगों को हर एक वर्ड का मीनिंग भी जरूरी है जानना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एनालॉजी में सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट यूज नहीं होता, इसमें हम लोग नंबर्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एनालॉजी है आपके पास, सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ, 2:10, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को फाइंड आउट करना है 5:1। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों के पास ये वाला रिलेशनशिप, देखो ये जो डबल कोलन्स है ना, इससे पहले जो होता है ये रिलेशनशिप गिवन होता है, इसके बाद वाला हमें ढूंढना होता है। अब ढूंढने के लिए क्या करते हैं, पुराने वाले लॉजिक को ही यहाँ पर लगाते हैं। अब आपको देखना है सबसे पहले यहाँ पर कि 2 और 10 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो 2 और 10 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आंसर आ जाएगा 25, इस तरीके से, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, 10, सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10:14। और सिमिलरली आपको यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, 120:1। अब देखो 10 और 14 में क्या रिलेशनशिप है, 10 के बाद 4 को ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा, है ना। सेम रिलेशनशिप हम लोगों को देखना है कि 120 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 124 आ जाएगा। सो यही करेक्ट आंसर होगा। और भी लॉजिक होते हैं, ये सिंपलेस्ट चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में तो इससे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। सो देखो ये क्वेश्चन गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। There is a certain relationship in the given word pair. Which of the following pairs given in the options have the same relationship as the following pair of the words? यानी कि दिए गए शब्द युग्म में एक निश्चित संबंध है, विकल्पों में दिए गए शब्द युग्मों में से किस में वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्म में दिया गया है। सो देखो, वैल्यूएबल, वर्थलेस, बहुमूल्य चीज क्या होती है, मूल्यहीन होती है। जिस चीज की हमें वैल्यू होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यहीन होती है। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए मेरी फैमिली एक वैल्यूएबल चीज है, तो उसका मूल्य हम नहीं लगा सकते, वो वर्थलेस है, ठीक है। वैसे ही नोवाइस एक्सपर्ट, नौ सीखा जो है वो विशेषज्ञ से रिलेट करता है, ओके। नॉलेज के लेवल पर अगर देखें तो ये करेक्ट आंसर है। ये देखो नंबर्स का यहाँ पर दिया हुआ है, select the option that is related to third number। इसको पढ़िए फटाफट से। Select the option that is related to third number in the same way as second number is related to the first। ओके, सो ये पूछा है, देखो एग्जाम में बहुत इजी है। 52:91, सो 72 किसके साथ रिलेट होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन को पूछा गया है। चलो उस पे जाने से पहले, जैसे आप लोगों को लग रहा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में डाउट है, सो देखो क्या होता है, वैल्यूएबल, वर्थलेस, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स क्या होता है, सेम मीनिंग, एंटोनिम्स होता है ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। वैसे ही नोवाइस है, ये क्या होता है, नौ सीखा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, और एक्सपर्ट इसका ऑपोजिट है जिसको पूरा नॉलेज है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसका करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई किया था। अगला अगर देखते हैं, सो 52 और 91 के बीच में रिलेशनशिप आपको पहले फाइंड आउट करना है। देखो मैंने कहा था ना इतने इजी नहीं आते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें आप क्या करोगे, कॉमन देखोगे क्या है, 13 दोनों में कॉमन है, 52
और पहले इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, उसके बाद आगे वाला आसान हो जाता है। 52 और 91 में कॉमन क्या है? 13 है। क्या क्या कॉमन है? 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 91 आ जाएगा। ठीक है, सेम रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करने के, सेम पैटर्न हमें यूज करना है मिसिंग नंबर को ढूंढने के लिए। तो 72 क्या है? किसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाएगा? 18 को। 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 72। सिमिलरली अगर हम करते हैं 18 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे पहले 13 इंटू 4 था, फिर 13 इंटू 7 किया, तो यहाँ पर अगर 18 इंटू 4 आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर 18 इंटू 7 आएगा। सो 18 इंटू 7 इज 126। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, 126। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू व्हाट? ओडोमीटर जो होता है वो माइलेज को चेक करने के लिए यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे सेंटीमीटर से हम लेंथ नापते हैं, है ना? हमने किलोबाइट मेगाबाइट पढ़ा है आईसीटी में, उससे हम क्या मापते हैं? मेमोरी का साइज मापते हैं। वैसे ही ओडोमीटर से माइलेज मापी जाती है। वैसे ही कंपास से क्या मापा जाता है? कंपास से क्या मापा जाता है? इससे डायरेक्शन मापी जाती है। कंपास होता है ना, वो डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर है। ये वैसे तो होमवर्क क्वेश्चन था, बट चलिए मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन होमवर्क है हमेशा की तरह। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो भी बताइएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई कमेंट में ही करूंगी। ठीक है, अब देखो, पैसा इज टू रूपी, किलोमीटर इज टू व्हाट? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऑप्शन में ना 1 2 3 4 मत लिखना, पूरा लिखना। मीटर, हेक्टोमीटर, यूनिटल, डेसीमीटर जो भी है, डेकामीटर, क्विंटल, हेक्टोमीटर, मीटर जो भी है, वो आंसर लिखना। डायरेक्ट ऑप्शंस मत लिखना। ठीक है, सो ये आई होप स्टूडेंट्स आंसर जल्दी से आप लोगों ने अभी तक कर भी दिया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी